जब मनीष कश्यप के घर पे कुर्की जब्ती चल रही थी तो मनीष कश्यप के कई सारे विरोधियों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस बात को बहुत ही जोरों शोरों से प्रमोट किया कि मनीष कश्यप एक अपराधी है और देखो देखो किस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसकी घर से कुर्की जब्ती हो रही है। बैंक के मैनेजर साहब द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया था और उसी एफआईआर दर्ज करने के मामले में मनीष कश्यप के घर पे वो कुर्की जब्ती हुई थी। और पता है, मनीष कश्यप ने एक पत्रकार जिनका नाम है प्रशांत राय, जनता जंक्शन के पत्रकार हैं, वो मनीष कश्यप से मिलने गए थे और जब वो मिलने गए थे तो मनीष कश्यप ने वो पूरी बात बताई उनसे, जो बाकायदा उनके चैनल पे चला भी, कि आखिर क्यों उनके ऊपर उस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ था और क्यों जो है उनके घर की कुर्की जब्ती हुई थी। दरअसल एक गरीब आदमी जिसका उस बैंक में लगभग 1.5 लाख रुपया जमा था उसके अकाउंट में और वो उस पैसे को निकालना चाह रहा था, बार बार बैंक का चक्कर लगा रहा था। मैनेजर साहब उसको मतलब कि कहते हैं कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो पैसा है ही नहीं, वो ट्रांसफ़र हो चुका है किसी और बैंक अकाउंट में। मैनेजर साहब जो है बड़े तल्ख लहजे में उस आदमी से, उस अकाउंट होल्डर से बात करते हैं और वो निराश होके रोता हुआ बाहर निकल आता है, उस बैंक से बाहर निकल आता है। और जब वो बाहर आता है उसके बाद से फिर सामने किसी दुकान पे मनीष कश्यप अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं। वो उनका पैर पकड़ के वहाँ पे रोने लगता है और कहता है कि भैया मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरा 1.5 लाख रुपया जो है वो बैंक अकाउंट कह रहा है कि मेरे अकाउंट में नहीं है और मेरे साथ मतलब कि ये गलत हो रहा है, कृपया हो सके तो मेरा पैसा मुझे वापस दिलाइए। यह निवेदन वह अकाउंट होल्डर मनीष कश्यप से करता है। मनीष कश्यप कहते हैं कि तुम्हारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। तो वो आदमी कहता है कि जब मेरे पास फ़ोन है ही नहीं, मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो ये साइबर फ्रॉड कैसे हो सकता है। फिर मनीष कश्यप कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे एटीएम से किसी ने निकाला हो। तो अकाउंट होल्डर जवाब देता है कि मेरा जो है एटीएम कार्ड ही नहीं बना है, इशू ही नहीं मैंने करवाया है। तब जाके मनीष कश्यप का दिमाग थोड़ा ठनकता है, जब उनको ये लगता है कि जब साइबर फ्रॉड हुआ नहीं, एटीएम से पैसा निकला नहीं, तो ये पैसा कैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर मनीष कश्यप उस व्यक्ति को लेकर अंदर जाते हैं और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वह पैसा जिस अकाउंट होल्डर का था उसके लिए उस वक्त वो पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको अपने बेटे का इलाज करवाना था, क्योंकि उसके बेटे के दिल में छेद है, मतलब छेद था। और वो पैसा न मिलने की वजह से, समय से क्या, वो न मिलने की वजह से उसका लड़का आज इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल इस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले आपको शुरुआती कहानी बताते हैं। फिर मनीष कश्यप उस अकाउंट होल्डर को लेकर बैंक मैनेजर साहब के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब कि इनका या तो अगर ये एटीएम कार्ड यूज नहीं करते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते नहीं, यानी कि साइबर फ्रॉड भी नहीं हुआ है, अकाउंट से पैसा इन्होंने निकाला नहीं है, तो देख लीजिए, जांच कर लीजिए, जांच करके जो है इनका पैसा आप इनको वापस दिलवा दीजिए। मनीष कश्यप की बात को अनसुना करके और हॉट टॉक करके मैनेजर साहब मनीष कश्यप को भी बाहर खदेड़ देते हैं, कहते हैं कि आप बाहर जाइए, यहाँ से निकल जाइए, और ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जाहिर सी बात है मनीष कश्यप भी वहाँ पे थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोले होंगे, उनका नेचर है, जब कहीं गलत होता है तो वो बोल ही देते हैं। उसके बाद से फिर मनीष कश्यप बैंक से बाहर आते हैं और उस बैंक के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, उस मैनेजर के खिलाफ वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में वह यह भी बताते हैं कि इस बैंक के सामने से जो है कई सारे मोटर बाइक चोरी हो गए हैं। सीसीटीवी खंगालने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि हम यहाँ पे तुम्हारा बाइक रखाने के लिए थोड़ी बैठे, सीसीटीवी बाइक को दिखाने के लिए थोड़ी, बाइक चोरी दिखाने के लिए थोड़ी लगवाया गया है। वह वीडियो बनाने के बाद मनीष कश्यप जो है उस वीडियो को जब अपलोड करते हैं तो वीडियो काफ़ी वायरल होता है। उसके बाद मनीष कश्यप उस वीडियो को आरबीआई को भी, तमाम अधिकारियों को भी भेजते हैं। उसके बाद से फिर उस बैंक मैनेजर के ऊपर जांच बैठती है, पटना से जांच टीम आती है और जांच टीम जो है जब जांच करती है तो वो कहती है कि मतलब कि पूछताछ के दौरान जब बैंक मैनेजर से बात करती है तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि
नहीं ये सब सही नहीं है, गलत, मतलब वो अपना पक्ष रखते हैं, कोई भी अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना पक्ष रखेगा। उसके बाद बैंक मैनेजर साहब को उन अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि यदि आप मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं करवाएंगे तो आपको गलत मान लिया जाएगा और आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वो आदमी जो है, वो व्यक्ति जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर करता है और फिर उसी मामले में कोर्ट में जब मनीष कश्यप की पेशी होती है तो कोर्ट भी अपना जजमेंट देने के समय में बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहता है, मतलब कि जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि ऐसे मामले में कुर्की जब्ती नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद से शासन प्रशासन के लोग मनीष कश्यप के वहाँ से जो कुर्की जब्ती हुई थी उसको वापस, उस सारे सामान को वापस करते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि जिस लड़ाई को मनीष कश्यप लड़ रहे थे और जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुआ, यानी वो बच्चा जिसके दिल में छेद था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब वो मर चुका है इलाज के अभाव में, उसी 1.5 लाख रुपया के अभाव में। चलिए इंसाफ जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए और ज़रा सोचिए कि जो लोग पानी पी पी कर मनीष कश्यप को गाली दे रहे थे, जो लोग गांजा पी पी कर मनीष कश्यप के खिलाफ फर्जी पत्रकारिता कर रहे थे, जो लोग मनीष कश्यप को बिना जाने बिना समझे एक पार्टी का पत्रकार बता रहे थे, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा मनीष कश्यप ने जितनी भी वीडियोस की हैं ना, एक बार आप उसको रिसर्च कीजिए ना, एक बार आप उन्हें देखिए और देखिए कि उन्होंने किस समुदाय के लोगों के लिए इंसाफ की आवाज़ नहीं उठाई है। हाँ, वो सनातनी है, सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई भी रहेगा करेगा, अपने धर्म पे सबको गर्व होना चाहिए। ये बात यदि आपको खलती है तो इसमें आपकी समस्या है। लेकिन मनीष कश्यप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह मनीष कश्यप सही है, मैं मनीष कश्यप को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं थोड़ा बताइएगा ज़रूर। और ख़ासकर वो लोग ज़रूर बताएंगे जो लोग एक विशेष टाइटल के लिए मरे जा रहे हैं, उन्हें बिहार की जो दशा है वो नहीं दिख रही है। टाइटल लेके क्या करोगे मेरे भाई? बिहार में नालंदा था, बिहार जो है भारत को भारत बनाता था, बिहार में ऐसे ऐसे सूरवीर थे जिन्होंने विश्व पटल पर अपना नाम रोशन किया। और आज उस बिहार की स्थिति क्या है अन्य राज्यों की अपेक्षा, ज़रा सोचिए इस बारे में। और उसको लेकर कोई पत्रकार आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि प्रिंट मीडिया कितनी बढ़िया मतलब छापती है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितनी बढ़िया पत्रकारिता कर रही है आपको पता है। ले देखे ये डिजिटल वाले ही थोड़ा नासमझ ही सही, थोड़ा कम पढ़े लिखे ही सही, थोड़े उजट ही सही, लेकिन असली आवाज़ यही उठा रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और नहीं समझेंगे तो फिर वही है, आज मोर गति तो काल तोर गति। बाकी इस पूरे मामले में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि बुद्धि खुली कि नहीं। जय हिंद।